नमस्कार दोस्तों, अमिया हियर। जैसा कि हमारा वीकली व्यू था, आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। एवरी डे जो है वो गैप अप पे गैप अप आते जा रहा है और इसको ये कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये जो मैंने आपको बताया था कि ये जो वेल एल्गो जो सेटअप हुआ है इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, ग्लोबल इंडेक्स लेवल पे, सो ये एल्गो जो है इट वाज सपोज टू कंक्लूड ऑन द कंक्लूजन ऑफ यूएस इलेक्शन रिजल्ट। लेकिन यूएस इलेक्शन का रिजल्ट अभी तक कंक्लूड हुआ नहीं है, इसलिए ये एल्गो जो है ये चलते ही जा रहा है। दिस इज़ अ मशीन और ये एक इवेंट टू इवेंट यूजुअली प्ले करता है और एग्जिट करता है। सो इसमें इवेंट का कोई कंक्लूजन ही नहीं आ रहा है और ये सब आपके सामने है। सो अभी डोनाल्ड ट्रम्प जो है प्रेसिडेंट, उन्होंने क्लियर कह दिया है कि वो डिफीट जो है कंसीड करने को तैयार नहीं है, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। एंड यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में उनको वो अधिकार भी दिया गया है कि जो पब्लिक वोट करता है वो अगर प्रेसिडेंट चुनता है और इफ द प्रेसिडेंट डज नॉट एग्री तो वो उसको डिनाई भी कर सकता है। लेकिन फिर इसमें सॉल्यूशन ये है कि वहाँ पे जो स्टेट्स में इलेक्शन हुए हैं जिसमें कांग्रेसमैन और सीनेटर चुन के आए हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आए हैं, तो उनके पास जो है एक आखिरी रास्ता होता है प्रेसिडेंट चुनने का। तो यहाँ पर जो अभी चुनाव हुए हैं 3 तारीख को, उसके पहले जो अर्ली वोटिंग और मेल बैलेट सब हुआ है, तो उसमें ऐसा उभर के आया है कि जो रिपब्लिकन्स हैं उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ज़्यादा चुन के आए हैं। सो इवेंचुअली ऐसा अनुमान या स्पेकुलेट हम लोग कर सकते हैं। अभी ये जो स्टेट्स है ये 14 दिसंबर को वोट करते हैं, तो ऐसा एक स्पेकुलेट कर सकते हैं कि वापस जो है डोनाल्ड ट्रम्प उनको ये जो स्टेट्स है वो चुन के वापस से प्रेसिडेंट बना देंगे। सो ये जो बिदेन साहब जो चुन के आए हैं वो सब निगेट हो जाएगा। इसी तरीके का कितना भी अजीब लगे बट ऐसा ही सिनेरियो खड़ा हो गया है। तो ये जो इंडेक्स एल्गो है आप देख सकते हैं, इसमें बिना रुके कोई इसमें कंट्रोल ही नहीं रह गया है अभी इंडेक्स एल्गो में। और एवरी डे जो है आपके गैप अप पे गैप अप आते जा रहे हैं। निफ्टी देखिए आप कैसा चल गया है, ऑलमोस्ट 20-21% आपका बैंक निफ्टी चल गया है और उसमें न्यूज़ भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा अभी कल लार्सन एंड टुब्रो जो है काफ़ी बड़ा हेवी वेट है, ये 7% चल गया है, आज 2.5%। 2 दिन में ये स्टॉक ऑलमोस्ट 10% चल गया है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अलग अलग न्यूज़ आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक्सपेंडिचर करने का बात किया है और 25 नवंबर को पीएम मोदी का कोई एक मीटिंग का भी प्लान है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वो फोकस करेंगे। फिर ये कोटक महिंद्रा का आपको बता देते हैं, ये अभी MSCI का जो मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंडेक्स है इसका रिव्यू होते रहता है रेगुलर बेसिस पे। तो ये कल यूएस टाइम में शाम को आया है, सो इंडिया टाइम में ये अर्ली मॉर्निंग आया है 4-5 बजे। तो इसमें अलग अलग स्टॉक्स हैं जो इंक्लूजन जिनका इंडेक्स में हुआ है, और जब इंडेक्स में इंक्लूजन होता है तो उसमें टोटल ये सब स्टॉक्स टोटल मिला के बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इनफ्लो आता है FIIs का। तो ये सब स्टॉक जो है आज चल चुके हैं ज़बरदस्त तरीके से। अभी ये अदानी ग्रीन जो है ये 40-50 का 800-900 हो गया है, फिर भी आज अपर सर्किट इसमें लगा हुआ है। यस बैंक ऑलरेडी कचरा हो गया है लेकिन इसमें भी आज अपर सर्किट था। तो हम कोटक महिंद्रा की बात करते हैं। कोटक महिंद्रा देखिए ये ऑलरेडी चल ही रहा है पिछला 2 हफ्ते से, आज भी ये चल गया है बिकॉज ऑफ MSCI न्यूज़। और आप देख सकते हैं डेली चार्ट पे 84 का ये RSI इसमें आ गया है। सो ये सारी हदें जो हैं ये पार हो चुकी है ओवरबॉट सिनेरियो की। बैंक्स में एक्सिस बैंक देखिए ये कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो हमारा जो व्यू था कि ये एल्गो है जो मशीन है, इसमें ना कोई इमोशन है, ना कोई बायस है, ना कोई इसके अंदर सेंटिमेंट है। इसको एक काम पे लगाया गया है ग्लोबल लेवल पे, और ग्लोबल लेवल की इंडेक्स
भागते ही जा रहे हैं। अभी आप बैंक निफ्टी की बात करें तो ये इंडसइंड बैंक में आज लोअर सर्किट लग गया था। ऑल्दो ये फ्री फ्लोट के हिसाब से काफ़ी छोटा है, लेकिन सेंटीमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होता है बैंक निफ्टी के। कल इसमें अपर सर्किट लग गया था, आज इसमें लोअर सर्किट लग गया था। F&O स्टॉक है ये, 10% कल 10-11%, अब था 10-11% डाउन था और क्लोजिंग भी 5-6% डाउन दे दिया। रिलायंस का आप देखिए, ये अगस्त का डेटा आया है सब्सक्राइबर्स का टेलीकॉम, जिसके अंदर वो ज़्यादा डेंट नहीं कर पाया है वोडाफोन और एयरटेल को। और एयरटेल का तो एक्चुअली सब्सक्रिप्शन बड़ा है एंड जियो का भी बड़ा है, लेकिन एयरटेल का उससे ज़्यादा बड़ा है। तो ये सब जो है उसको सेंटिमेंटली इम्पैक्ट हो रहा है। एंड वो जो फ्यूचर डील है फ्यूचर ग्रुप के साथ, उसमें अमेज़ॉन और रिलायंस इन लोग का झगड़ा चल रहा है। लोकल जो कोर्ट है इंडिया के, उन्होंने फ्यूचर ग्रुप का कंट्रोल रिलायंस के हाथ में दे दिया है, लेकिन जो सिंगापुर का आर्बिट्रेशन कोर्ट है उसमें अमेज़ॉन को वो कंट्रोल दे दिया है। तो ये रिलायंस देखिए, अब 4% ये स्टॉक डाउन है, उसके बावजूद मार्केट आपका डे हाई पे बंद दिया है। तो ये इस तरीके से एल्गो जो है काम कर रहा है। और एल्गो जो ये है वेल इंडेक्स एल्गो है, ये स्पॉट में बाइंग करता है, सो ना कि कोई डेरिवेटिव्स में। वो भले उनका हेजिंग रहेगा या एक अलग उसमें कमाने का तरीका रहेगा, लेकिन प्राइमरी इनके जो ट्रेड्स है वो इसी के अंदर जो है आ रहे हैं। और आप FIIs का अगर फिगर्स देखें ऑन अ डेली बेसिस, जो बाय सेल का फिगर आता है, सो लास्ट 3 डेज़ का अगर बात करें तो 5-5 हज़ार करोड़ का एवरी सिंगल डे जो है FII का बाइंग आ रहा है। तो ये सब जो है स्पॉट के अंदर ये बाइंग आता है। सो पिछला 3 दिन का बात करें तो फर्स्ट 2 डेज़ में 5,000 करोड़ का बाइंग आया, 5,000 करोड़। कल बाइंग आया 4,000 करोड़। और आज तो उसकी भी हद सब पार हो गई। आज 6,200 करोड़ का बाइंग आया FII का। ये सब स्पॉट में एक्चुअल डिलीवरी बाइंग हो रहा है। दिस इज़ नॉट डेरिवेटिव्स के अंदर कोई स्पेकुलेशन, जो एक्चुअल इसके अंदर स्पॉट में बाइंग हो रहा है। 6,207 करोड़ का आज बाइंग हुआ है। तो ये वेल एल्गो जो है ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। सो ऑन ए इंडेक्स बेसिस आपको अगर इंडेक्स ट्रेडिंग करना है, निफ्टी ट्रेडिंग करना है, तो रिलायंस डाउन है, इंडसइंड डाउन है, HUL डाउन है, HDFC बैंक डाउन है। कल हो सकता है कुछ, जैसा अभी ITC देखिए आप, ये ITC पिछला ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने से जो है डेड पड़ा हुआ है स्टॉक, इसमें अचानक से तेज़ी आ गई है। जो हम लोग के स्कर्श एल्गो ने इसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया था और कॉल भी दिया था हम लोग के लाइव वेबिनार में। तो ये अच्छा खासा हमारे भाव से हमने जो एंट्री दिया था वहाँ से 11 रुपया चल गया। 11 रुपया ITC चलना बहुत बड़ा बात होता है 2 दिन के अंदर। तो ये एक ज़बरदस्त ट्रेड हमारे पकड़ में आया है। तो इंडेक्स में आप देखिए, ये आपस में एक दूसरे में जो मेन 12 स्टॉक से एक दूसरे को काट रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो इंडेक्स है वो ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि ये आपका US इलेक्शन का इवेंट अभी तक कंक्लूड हुआ नहीं है, तो ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन अब जाके थोड़ा जो है फैटिक नज़र आ रहा है, थोड़ा फैटिक। लेकिन फैटिक का मतलब ये नहीं है कि कोई ज़बरदस्त तरीके से सेल ऑफ आएगा। इंट्राडे आपको मिल जाएगा स्कैल्पिंग ट्रेड, जैसा आज भी आप देखें तो यहाँ पे आपको ज़बरदस्त स्कैल्पिंग मिला था। ये देखिए, जैसा सुबह खुला है, फिर थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ से आपको 100-125 पॉइंट का सेल ऑफ मिल गया, और फिर देखिए क्या हुआ है, उससे भी ऊपर जाके फ्रेश नया हाई ये इंडेक्स ने अचीव कर लिया है। डिस्पाइट द बिगेस्ट स्टॉक इन द इंडेक्स बाय फ्री फ्लोट रिलायंस, इट हैज़ सम 16% वेट। अकेला ये स्टॉक का 16% वेट है, और HDFC बैंक का जो है 9-10% वेट है। ये दोनों स्टॉक रेड होने के बावजूद भी निफ्टी डे हाई पे है। देखिए आप किस तरीके से यहाँ पे खेल हो रहा है। सो जो अंडर करंट है वो पॉजिटिव ही है, और भले ही फैटिक आपको नज़र आए तो आपको इंट्राडे स्कैल्पिंग उसमें मिल जाएगा शॉर्ट साइड में। लेकिन जो भी वीक वाली आ रहा है इंट्राडे, वो कम्प्लीटली पूरा का पूरा जो है वो बाय हो रहा है। अगर 100 पॉइंट का वीक वाली आया तो 110 पॉइंट बाइंग आ रहा है, जो वो लोएस्ट लेवल से। अगर 70 पॉइंट का वीक वाली आया तो 80 पॉइंट का बाइंग आ रहा है। तो ये इस टाइप का जो मतलब एक्सेंचुएशन नहीं हो रहा है ऑन दी लोअर साइड। पहले कैसा होता था कि
आपके कोई लेवल्स थे, तो यहाँ पे अभी जो लोअर लेवल है हम लोग के, उसको ब्रीच करके वहाँ से बाइंग आ रहा है, और जो अपर लेवल है वहाँ से सेल ऑफ आ रहा है। तो ये लेवल के बीच में ही खेल रहा है। लेकिन अगर नीचे का लेवल टूटता है तो उसमें एक्सेंचुएशन नहीं हो रहा है, जो हिस्टोरिकली हम लोगों ने देखा है कि एक्सेंचुएशन अच्छे तरीके से होता था। तो इसमें फैटिक तो आ गया है इंडेक्स के अंदर। लेकिन जैसा मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि ये दिवाली का वीक है, जिसमें पॉजिटिविटी का एक अंडरटोन ब्रोकर लोग लोकल लेवल पे भी मेंटेन करके रहेंगे। ऑल्दो ग्लोबल लेवल पे भी आप देखिए जो है इंडेक्स सब ये सब में आग ही लगा हुआ है। अभी ये कॉस्पी का आप देखिए, कोरिया यहीं से स्टार्ट होता है एल्गो एशिया का या ग्लोबल एल्गो डेट के हिसाब से। तो ये 1.5% मतलब ये गैप अप खुल के वहीं रुक जाते हैं। भले इंट्राडे सेल ऑफ आवे, लेकिन ये वीक तो नहीं हो रहे हैं, क्लोज टू क्लोज बेसिस पे। हर जगह आप देखिए यही हाल है। कॉस्पी देखिए, फिर आपका निफ्टी देखिए, तो ये देखिए किस तरीके से ये बिना रुके ये वन साइड जा रहा है। सब इंडेक्स के एक तरीके चार्ट है, ये देखिए सब इंडेक्स के एक जैसे चार्ट है। डैक्स देखिए, यहाँ पे पूरा लॉकडाउन हो गया यूरोप के अंदर, और काफ़ी डेटा भी प्लस माइनस हो रहा है। लेकिन यूरोप का जो बैंक है ECB, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, उन लोग कंटिन्यूसली मनी प्रिंटिंग करते ही जा रहे हैं, और उनका जो बैलेंस शीट है वो लाइफ टाइम हाई अचीव कर दिया है बिकॉज ऑफ द मनी प्रिंटिंग। So free money is available and all that money is going into the banks, and every bank has its own trading wing, और वो पूरा का पूरा ग्लोबल लेवल पे ये सब मजाक बना के रख दिया है। सो ये इंडेक्स एल्गो में फैटिक तो ज़रूर देखने मिल रहा है। कल भी हो सकता है शायद मामूली गैप डाउन आवे या खुलने के बाद थोड़ा सेल ऑफ आवे, जो आज देखा गया था, खुलते ही सेल ऑफ आ गया था। लेकिन वो एक्सेंचुएट नहीं हो रहा है। एक्सेंचुएट होने के लिए ये जो इवेंट है आपका US इलेक्शन का, ये कंक्लूड होना ज़रूरी है, तभी ये एल्गो रुकेगा। तो अपर लेवल पे ये कोई भी आपको लेवल दिखा सकता है। ये 13,000 पे दिखा सकता है निफ्टी में, या 13,500 पे दिखा सकता है। कॉपर की अगर बात करें तो ये 29 मंथ हाई है, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। कल भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखा गया था, लेकिन टूवर्ड्स द एंड वो कवर हो गया था, ग्रीन में क्लोज हो गया था। तो कॉपर 1% गिरना थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, लेकिन कल भी इसी तरह से हुआ था और ये कवर हो गया था। अभी आज देखते हैं US ट्रेडिंग में ये कवर होता है क्या। फिर आप डॉलर इंडेक्स की बात करें अगर, तो इसमें थोड़ा सा जो है उछाल देखने मिल रहा है। डॉलर इंडेक्स जो है ये डायरेक्टली US के स्टिमुलस से लिंक्ड है। स्टिमुलस आता है तो मनी प्रिंटिंग होता है, मनी प्रिंटिंग आता है तो डॉलर वीक होता है। स्टिमुलस के चांसेस कम हो जाते हैं तो डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथन होना चालू हो जाता है। डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथन होता है तो ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट जो करेंसीज है वो क्रैश होती है, और डॉलर इंडेक्स के स्ट्रेंथ से ग्लोबल बैंकिंग स्टॉक जो है वो गिरना चालू हो जाते हैं, क्योंकि पूरा ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम जो है वो डॉलर से ही लिंक्ड है। US के भी जो बॉन्ड यील्ड्स है ये भी काफ़ी जिगजैग कर रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। सो पूरा जो है माहौल ऐसा बन गया है कि हर एक डिप जो है वो बाय हो रहा है। डिप तो आ ही नहीं रहे हैं, जैसा आज तो नसीब था तो जो डिप मिल गया, कल का भी नसीब था, कल डिप मिल गया। नहीं तो आपका कॉस्पी वॉस्पी में तो जो गैप अप आ रहा है वो वहीं से पकड़ के खड़ा ही है। आपका S&P जो इंडेक्स है ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पे भी जो गैप अप आया है वो फिर वो वहीं पकड़ के खड़ा है। डाउ में भी हम लोग को देखने कल मिला थोड़ा सा सेल ऑफ, लेकिन फिर 300 पॉइंट 250-300 पॉइंट जो है पॉजिटिव ही क्लोज दिया है। तो ये जो अभी थोड़ा बहुत इसमें सेल ऑफ देखने मिल रहा है, क्या ये शाम तक टिकेगा? क्योंकि ये तो अभी लेट चालू होता है, डे लाइट सेविंग के हिसाब से 8 बजे चालू होता है और 2:30 बजे तक इंडिया टाइम चलता है। पहले 7 से 1:30 चलता था। तो ये अभी शाम, और वहाँ का जो शाम होता है वहाँ तक देखना पड़ेगा कि ये जो रेड है ये कितना रेड होता है, या वापस से 200-300 पॉइंट ऊपर चले जाता है। क्योंकि इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट चीज़ ये है कि एज़ पर कन्वीनियंस इसके अंदर स्टॉक चलते जा रहे हैं। तो जो जैसा हम लोग ने देखा कि भाई आपका रिलायंस में यहाँ 4% गिर गया है, HDFC बैंक रेड में, लेकिन निफ्टी जो है आपका डे हाई है। तो डाउ में भी ऐसे ही हो रहा है। अभी ये जो बोइंग है इसमें भी टैरिफ लगा दिया है यूरोपियन यूनियन ने, लेकिन ये 2 दिन में कुछ 20% चल गया है, 14-15% और कल 5-6%। डिस्पाइट टैरिफ लगाने के बाद जो आपका 2 दिन का टेक का सेल ऑफ आ रहा था, तो उसको बाकी के स्टॉक्स मिलके जो है वो कवर करते जा रहे थे। ये 30 स्टॉक्स का ही इंडेक्स है और इसमें एक ही बैंक है सिर्फ, JP Morgan।
डाउ के अंदर। विक्स का अगर बात करें तो इंडिया का विक्स कल ऑल्दो मार्केट डे हाई में क्लोज दिया था, आज भी गैप अप दिया था, लेकिन ये इंडिया का विक्स बढ़ते ही जा रहा है। इसका कोई ज़्यादा मीनिंग है नहीं, हम लोग को S&P विक्स से मतलब रखना है। तो ये तो काफ़ी कमज़ोर है, 26 के नीचे तो कोई चांस ही नहीं है बड़े सेल ऑफ का। सो ये 26 क्रॉस करेगा तभी आपको जो है प्रॉपर तरीके से शॉर्ट के ट्रेड्स मिलेंगे। अभी तो आपको स्कैल्पिंग शॉर्ट करके ही काम चलाना पड़ेगा। और कॉपर को भी $3 तोड़ने के लिए इतना आसान है नहीं। और यहाँ पे भी आप देखिए डॉलर इंडेक्स जो है 94 के ऊपर सेटल होना चाहिए, इसको 9480 9470, इसको भी 3 के नीचे सेटल होना चाहिए, 2.7 2.8। और S&P विक्स को भी 26 के ऊपर अच्छा खासा सेटल होना चाहिए, तब जाके आपको प्रॉपर डायरेक्शनल जो है शॉर्ट्स मिलेंगे। बाकी तो स्कैल्पिंग ही शॉर्ट्स मिलेंगे। जब तक ये US इलेक्शन का इवेंट कंक्लूड नहीं होता है तब तक ये बहुत बड़ा सेल ऑफ अगर हमको तो नहीं दिखता है। और निफ्टी की अगर बात करें तो ये 272 के ऊपर तो अच्छा हो गया है भाव से, तो इसमें आपको शॉर्टिंग करके पैसा नहीं मिलना है अनलेस आप क्विक स्कैल्पिंग आपके पास स्किल है, जो हम लोगों ने काफ़ी सालों की मशक्क़त के बाद डेवलप किया है। क्विक स्कैल्पिंग जैसा मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको 50-70 पॉइंट निफ्टी में फटाफट निकाल के निकल जाना है, और 100 सवा 100 200 पॉइंट बैंक निफ्टी में स्कैल्प करके निकल जाना है, ना कि उसका वेट करना है वो बढ़ने का। क्योंकि एक्सेंचुएशन लोअर साइड में तो नहीं हो रहा है, अपर साइड में हो रहा है, और वो भी एक्सेंचुएशन नहीं हो रहा है, वो गैप अप ही हो रहे हैं। अगर आप अपर साइड में भी सौदा लेते हैं लॉन्ग का तो उसमें आपको इंट्राडे एक्सेंचुएशन नहीं मिल रहा है, 50-60-70 पॉइंट ही मिल रहा है निफ्टी में शायद बैंक निफ्टी में कभी कभी मिल जा रहा है, लेकिन पूरा खेल है गैप अप का। आप चार्ट भी देखिए, पूरा जो खेल है वो गैप अप का ही है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। ये देखिए पूरे गैप से गैप अप ही गैप अप, गैप अप ही गैप अप, गैप अप ही गैप अप, और ये सब ओवरबॉट की सब सीमाएं पार हो गई है। तो टेक्निकल पैरामीटर्स का कोई इधर मतलब नहीं रह गया है, ना आपके डेरिवेटिव्स के डेटा का कोई मतलब रह गया है। सो ये मंथली चार्ट की अगर बात करें तो ये इसमें तो 13,160-170 ऐसा एक लेवल दिखा रहा है। अगर ये एल्गो नहीं रोकता है, नहीं कंक्लूड होता है, तो लास्ट टाइम तो हम लोग वेल जो एल्गो है उसका एंट्री भी प्रेडिक्ट किए थे, एग्जिट भी प्रेडिक्ट किए थे। ये टाइम पे भी हम लोगों ने, हमको लगा था कि इलेक्शन का रिजल्ट आएगा एंड एल्गो विल एग्जिट, लेकिन इलेक्शन का रिजल्ट 3 तारीख का, आज 11 तारीख है, 7 दिन हो गया है, अभी तक के जो है कंक्लूडिंग रिजल्ट नहीं आया है। भले जो भी दिन साहब को प्रेसिडेंट इलेक्ट बोल दिया गया, लेकिन कोई उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है रूलिंग पार्टी में, इंक्लूडिंग माइक पॉम्पियो जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है। वो तो आज कमेंट कर दिए ऑफिशियल बेसिस पे कि वी विल डू अ प्रेटी फेयर ट्रांजिशन इनटू द नेक्स्ट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो एल्गो है ये हाहाकार जो है मचा दिया है ऑन द लॉन्ग साइड, और कोई इसमें सेल ऑफ का कोई स्कोप हमको नज़र आता नहीं है। अनलेस वो नज़र आवे तो हमारा जो एल्गो है वो उसको पकड़ लेता है, जिसको हम लोग ट्रेंड रिवर्सल बोलते हैं। तो मामूली रिजेक्शन देखे गए हैं, जैसा 644 के आसपास रिजेक्शन देखा गया था, सेल ऑफ आया, लेकिन वहाँ से फिर ऊपर आके आज गैप अप जो है निफ्टी आ गया। आज भी थोड़ा बहुत निफ्टी में रिजेक्शन देखा गया, लेकिन फिर वहाँ से एक्सेंचुएट नहीं हो रहा है। तो शॉर्ट साइड में आपको बड़े ट्रेड अभी मिलना मुश्किल है अनलेस रिजेक्शन इसमें आवे और एल्गो जो है अपना काम करना बंद कर देगा। तो ये सब ग्लोबल पैरामीटर्स जो है सब में लेकिन फैटिग आ गया है, सब थकावट आ गई है, और एल्गो जो है ये किसी भी हद तक जा सकता है। सो आप पोजिशनल जो है शॉर्ट्स मत कीजिए, स्कैल्पिंग से ही काम चलाइए। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आपको तो आप ओवरनाइट ही लॉन्ग लेके जाइए, आपको अगले दिन गैप अप मिलते जा रहा है। लेकिन वो भी टाइम अभी जो है बीत गया है, पूरा हफ्ता जो है मोर देन अ वीक निकल गया है। 3 तारीख के रिजल्ट के पहले से रैली चल रहा है, 10-12 दिन से ये हो रहा है, तो वो भी टाइम अभी आपके हाथ से निकल गया है। तो आपको अभी सिर्फ स्कैल्पिंग से काम चलाना है। डीप आता है तो उसको आप बाई कीजिए और अपर साइड में उसको सेल कीजिए। जो हमारा डेली का लेवल होता है उसके हिसाब से यहाँ देखिए, ये लेवल के हिसाब से आप काम कीजिए। ये एक एलीट ग्रुप है हमारा, इसमें भी आपको सबको आग्रह करते हैं कि इसमें आप ज्वाइन कीजिए। डेली इसमें लाइव ट्रेड्स हम लोग देते हैं, और जो 2 से 3 हफ्ते से हम लोग से जुड़े हुए हैं एक्चुअल ट्रेडर्स,
उनसे भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस रियल लाइफ जो है शेयर कर से वो अपना शेयर करते हैं, उनसे आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से ये एल्गो बेस्ड ट्रेड्स होते हैं। और कल से जो हमें हमारा सब्सक्रिप्शन का पहला दिन स्टार्ट होता है। सो ये आप हॉकाई इंडेक्स जो ग्रुप है इसमें जाइए, इसमें ये पब्लिक ग्रुप है, इसके अंदर वो लिंक डाला गया है, उसके हिसाब से आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।